टीचिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सीएल सर। आज आप लोगों को बाल्यावस्था में मानसिक विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है। तो मानसिक विकास का अर्थ है कि इसे मानसिक विकास या बौद्धिक विकास दोनों कहते हैं। तो ये बहुत ही शैक्षिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसमें हम लोग पूरा पार्ट वाइज पढ़ेंगे कि बाल्यावस्था के मानसिक विकास में क्या क्या होता है। 6 से 12 वर्ष तक जो बाल्यावस्था है उसे पर ईयर में क्या क्या विकास होता है 6 से 12 तक, और उसके बाल्यावस्था को कौन कौन से मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं बाल्यावस्था में। देखिए, एक चीज़ को हम लोग टॉपिक वाइज सारा चीज़ एकदम पॉइंट वाइज इसको पढ़ेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका टॉपिक है। तो आइए आज हम लोग इसको पढ़ेंगे कि बाल्यावस्था का मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। तो इसका मीनिंग है, इसका अर्थ है, इसके कहने का मतलब है कि मानसिक विकास और बौद्धिक विकास एक ही कहलाता है। मानसिक विकास और बौद्धिक विकास एक ही कहलाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। तो मानसिक विकास और बौद्धिक विकास का तात्पर्य ये है कि मानसिक योग्यता और क्षमताओं में वृद्धि। ये मेन चीज़ होता है कि जी विकास का मतलब है कि जो मानसिक योग्यता है, मेंटल एबिलिटी है, इसमें वृद्धि होता है, विकास होता है, और उसके परिणाम स्वरूप वो अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करता है। यानी एडजस्टमेंट की प्रक्रिया जो होती है वो कहीं ना कहीं मानसिक विकास पर निर्भर करता है। बड़ी बड़ी जो कठिन उलझन है, समस्या है, सुलझाने के लिए मानसिक शक्तियों की पूरी तरह से समर्थ होना पड़ता है। अगर हम कोई भी कठिनाई है, अगर हम मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, मानसिक रूप से हम उलझन से मुक्ति पाने के हमको आइडिया नहीं है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही तो मानसिक शक्ति भी एक ऐसा है जो हमारे कठिन से कठिन परिस्थितियों में और उलझनपूर्ण समस्याओं में निजात दिलाता है। तो ये कहीं न कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण विकास है बाल्यावस्था के लिए। वास्तव में क्या है कि संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, विचार शक्ति, निरीक्षण, परीक्षण, सामान्यीकरण शक्ति, बुद्धि, भाषा संबंधी योग्यता, समस्या समाधान संबंधी योग्यता, निर्णय लेने की शक्ति, ये सब क्या है, मानसिक और बौद्धिक विकास की क्षमता है। तो इसके आधार पर हम लोगों को मानसिक विकास और वृद्धि प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होती है। ये सभी मानसिक शक्तियाँ अथवा योग्यता क्या करते हैं कि एक दूसरे से संबंधित है। जब इसमें से किसी का आप अकेले होना किसी दूसरे को प्रभावित किए विकसित होना संभव नहीं है। इसलिए हम किसी स्तर पर किसी बालक की मानसिक विकास की बात करते हैं तो उस समय हम इसका तात्पर्य उन सभी योग्यता, क्षमताओं, शक्तियों समन्वित विकास से होता है। जो कोई भी शक्ति, क्षमता और योग्यता जो है मानसिक विकास का मुख्य कारक है। तो ये कहीं न कहीं हमारा एक जेम्स ट्रेवर के अनुसार जो है मानसिक विकास का मतलब है कि व्यक्ति के जन्म से परिपक्वता तक की मानसिक क्षमताओं एवं मानसिक कार्यों का उत्तरोत्तर प्रकटन, संगठन की प्रक्रिया को मानसिक विकास कहा जाता है। क्या है कि मानसिक क्षमता, मानसिक कार्य का उत्तरोत्तर प्रकटन, संगठन की मात्रा, ये जो है मानसिक विकास पर कहीं न कहीं कहलाती है। रेवर भी उसी संबंध में बोले हैं। रेवर ने बोला है कि मानसिक विकास का तात्पर्य संज्ञानात्मक विकास उन सभी प्रणाली परिवर्तनों से है जो समय बीतने के साथ व्यक्ति में घटित होते हैं। संज्ञानात्मक विकास जो जीन पियाजे दिए हैं वो कहीं न कहीं मानसिक विकास इसी अवस्था के लिए दिए हैं। जीन पियाजे की थ्योरी बहुत अच्छी तरह से उसको भी थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन टॉप पॉइंट वाइज हम उसको अभी पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास होता है वो क्या होता है। तो बाल्यावस्था की मानसिक विकास की गति जो होता है अति तीव्र होती है।
ये बहुत तेज गति से मानसिक विकास होता है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था यानी कि 6 से 12 बरस की आयु जो है, ये बाल्यावस्था कहलाती है। तो बालक की मानसिक क्रियाओं में परिपक्वता दिखाई पड़ती है। तो हम लोग एक-एक चीज़ को पढ़ेंगे कि 6 से 12 बरस में क्या-क्या परिवर्तन होंगे, चूँकि प्रत्येक ईयर में कोई ना कोई परिवर्तन आता है। तो छठे बरस में जो बालक है, उसका परिवर्तन क्या है कि बालक को बुद्धि, मानसिक शक्तियों का पर्याप्त विकास हो जाता है, वह समर्थ प्रश्नों का सही उत्तर देने लगता है, उसमें स्मरण शक्ति एवं कल्पना शक्ति का पर्याप्त विकास होता है, यानी कि वो चिंतन करने लगता है, स्मरण उसको कुछ-कुछ बातें याद भी होने लगती है और जो प्रश्न है उसका सही उत्तर भी देने लगता है। तो ये कहीं न कहीं भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग करने लगता है, यानी कि भाषा का भी उसका प्रयोग कहीं न कहीं आ जाती है छठे बरस में। तो ये भाषा का 7वाँ बरस में देखा जाए, 7वाँ बरस में जो है, 7वाँ बरस में क्या है कि 7वाँ बरस में जो है बालक छोटी-छोटी घटनाओं को वर्णन कर लेता है। अब वो छोटी-छोटी जो भी चीज़ को अपने हिसाब से जो घटित हुई चीज़ों को देखता है, वो कहीं न कहीं वो उसी भाषा में उसको प्रकट करने का, छोटी-छोटी घटनाओं को वो वर्णन कर लेता है और वस्तुओं में सामान्यताएँ और अंतर बताता है कि उसमें कुछ अंतर भी उसको समझ में आता है, लड़के और लड़कियाँ में क्या अंतर है। तो ये कहीं न कहीं ये अंतर बता पाता है और संदेश ला और ले जा सकता है। कोई चीज़ अगर आप कहेंगे तो उसको वो पहुँचा सकता है, उस बात को किसी दूसरे के सामने प्रकट भी कर सकता है। जो कोई दूसरा कहता है वो आपके सामने आकर बता भी सकता है। तो ये कहीं न कहीं छोटी घटनाओं को वर्णन करता है, समानताएँ और अंतर बताता है 7वाँ बरस में और संदेश लाकर ले भी जा सकता है। तो कहीं न कहीं ये 7वाँ बरस बहुत महत्वपूर्ण है मानसिक विकास के तौर पर। 8वाँ बरस देखा जाए, 8वाँ बरस में क्या है कि बालक छोटी-छोटी सामान्य समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित कर लगता है। छोटी-छोटी जो समस्याएँ आती है, वो हल करने का प्रयास वो कर लेता है, हल कर लेता है, कविताएँ, कहानियाँ याद कर लेता है। इस 8वाँ बरस में क्या है कि छोटी-छोटी प्रॉब्लम को वो खुद सॉल्व कर लेता है। जैसे अगर प्यास लगी है, तो वो पानी अपने आप उठाकर पी सकता है। अगर उसको अगर उसको कहीं बाहर घूमने का इच्छा है, तो जाकर वो घूम सकता है, वो खेल सकता है, वो कहीं न कहीं छोटी-छोटी समस्याओं को समाधान कर सकता है। तो ये कहीं न कहीं ये और कहानी और कविता वो याद करने लगता है। 8वाँ बरस भी मानसिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। 9वाँ बरस देखा जाए, 9वाँ बरस भी कहीं न कहीं बाल्यावस्था के लिए महत्वपूर्ण है। 9वाँ बरस में क्या है कि बालक समय, दिन, तारीख, वर्ष आदि बताने लगता है। वो डेट, तारीख, ईयर सब वो उसको अब बताने के लिए सक्षम हो जाता है 9 बरस में। उसे सिक्कों का ज्ञान हो जाता है, पैसों का ज्ञान हो जाता है कि वो सिक्का जो है और नोट में अंतर वो जान पाता है। रुपया और पैसा को गिनना आ जाता है, जोड़ना-घटाना भी आ जाता है, महीना, वर्ष आदि का ज्ञान हो जाता है। तो 9वाँ बरस भी उसके लिए मानसिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है, जिसमें वो पूरा ईयर वाइज़ डेट और सिक्का का हिसाब-किताब और पैसा नोट गिनने का ज्ञान आ जाता है। 9वाँ बरस भी मानसिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 10वाँ बरस में देखा जाए, 10वाँ बरस में क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। बालक द्रुत गति से बोलने लगता है, यानी कि तेज गति से वो चीज़ को बोल सकता है। 3 से 4 मिनट में 60 से 70 शब्द कह सकता है। 3 से 4 मिनट में 60 से 70 वर्ड वो कह सकता है। वो दैनिक जीवन के लिए नियमित कार्यों को स्वयं करने में सफल हो जाता है, सही ढंग से निरीक्षण भी कर लेता है और तार्किक चिंतन भी करने लगता है। तो चिंतन-मनन भी उसको आ जाती है, ऑब्ज़र्व भी करने की क्षमता आ जाती है। तो कहीं न कहीं बाल्यावस्था में ये भी कहीं न कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। 11 बरस की अवस्था में देखा जाए, 11 बरस में क्या है कि बालक 6 अंक आने की ओर लगभग 4 अंक पीछे की ओर उल्टी गिनती पुनरावृत्ति कर सकता है।
वो बच्चे गिनती गिनने के लिए वो व्यस्त हो जाते हैं, सीधा गिनती और उल्टा गिनती, किसी तरह से भी वो हिसाब किताब नंबर की उसको बहुत काफ़ी हद तक वो ज्ञान हो जाता है। साधारण जो है पैसेज पढ़कर, गद्यांश पढ़कर उसका सारांश भी, समरी भी बता सकता है, और छोटी-छोटी वस्तुओं, घटनाओं को तुलना कर सकता है, यानी कंपैरिज़न भी कर सकता है वो, अंतर भी बता सकता है और किसी घटना का कारण भी बता सकता है। तो कहीं न कहीं 11 बरस में भी ये अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। 12 बरस जो है ये अंतिम अवस्था है। 12 बरस में देखा जाए क्या करता है बच्चा, 12 बरस आते-आते बाल्यावस्था में बालक में तर्क और समस्या हल करने की योग्यता का विकास हो जाता है। तर्क करने का, ये हुआ तो कैसे हुआ, ये हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कोई भी समस्या आता है उसको हल करने की एबिलिटी आ जाती है, योग्यता आ जाती है, और विभिन्न परिस्थितियों की परिपक्वता जानने का प्रयास करता है। कठिन शब्दों की व्याख्या भी करने लगता है और छोटी-छोटी बातों को कारण बताने की क्षमता का भी विकास हो जाता है। विवेक में वृद्धि भी होती है, जिससे वह दूसरे बालक को सलाह भी देने लगता है और वह देखी हुई वस्तु या घटनाओं को 75% तक बातें बता सकता है। यानी कि कोई भी बात को 75% वो चीज़, घटना को वर्णन कर सकता है। तो ये कहीं न कहीं ये भी स्टेज जो है, एज बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाल्यावस्था में बालक और बालिकाओं का ज्ञानेंद्रियाँ परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है ज्ञानेंद्रियाँ, वो चीज़ों को समझना होगा। अब हम उसमें आगे देखेंगे कि बालक को विकास, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, यानी फैक्टर इन्फ्लुएंस मेंटल डेवलपमेंट। मानसिक विकास बहुत ज़रूरी है, बालक का मानसिक विकास बहुत ज़रूरी है, और मानसिक विकास को कौन-कौन से तत्व प्रभावित करेंगे, ये भी आपके शिक्षक होने के नाते आपको जानना अति आवश्यक है। मानसिक विकास को प्रभावित करने के लिए क्रो ने क्या लिखा है, विभिन्न कारक मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, वंशागत नहीं। यानी कि ये कहीं न कहीं वंशानुक्रम नहीं होता है, ये कहीं न कहीं ये मानसिक विकास हमारे प्रभावित कुछ कारक हैं जो करते हैं। मंडल की रचना संभावित विकास की गति और सीमा को निश्चित करती है। कुछ अन्य भौतिक दशाएं, व्यक्तिगत और वातावरण संबंधी कारण मानसिक प्रवृत्ति को तीव्र और मंद कर सकते हैं। हमारे कहीं न कहीं वातावरण संबंधी भी कुछ कारण होते हैं जो मानसिक विकास को रोक सकते हैं। तो ये भी बहुत ध्यान देने की बात है, कौन-कौन से मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो पहला कारक है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। ये भी कहीं न कहीं हमारे मानसिक विकास को प्रभावित करती है। उसमें क्या है कि मनोवैज्ञानिक ने अपने अध्ययन के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि बालक वंशानुक्रम से मानसिक गुण और योग्यता प्राप्त होती है। यानी कि वो जो तेज बुद्धि के माता-पिता हैं, उसके बेटे भी तेज बुद्धि के होंगे। जो कमज़ोर बुद्धि के हैं, निर्बल बुद्धि के जो माता-पिता हैं, उसके भी निर्मल बच्चे होंगे। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कम पढ़े लिखे वाले बुद्धि के माता-पिता के ही बच्चे तेज होते हैं, और कभी तेज बुद्धि के बच्चे के माता-पिता जो तेज बुद्धि के हैं, उसका भी व्यक्ति मंदबुद्धि हो सकता है। ये कहीं न कहीं ये है। इस संबंध में गेट्स ने क्या कहा है? गेट्स ने कहा है कि किसी व्यक्ति का उससे अधिक विकास नहीं हो सकता है, जितना उसका वंशानुक्रम संभव बनाता है। कह रहा है कि उसका विकास तभी हो सकता है जब वो वंशानुक्रम, यानी कि जीन से उसको मिला हो। यानी कि आईक्यू क्षमता जितना होगी, उतना ही बच्चा का विकास हो सकता है। तो कोई भी उससे आईक्यू से अधिक विकास नहीं हो सकता है। जिसका आईक्यू तेज होगा, यानी कि 120 से अधिक जो है वो प्रतिभाशाली बालक है जिसकी आईक्यू है। तो इस तरह से आईक्यू पर निर्भर करता है वंशानुक्रम। परिवार का वातावरण भी कहीं न कहीं मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं।
उसमें कैसे करते हैं ये देखा जाए। बालक के मानसिक विकास को परिवार का वातावरण बहुत प्रभावित करता है। बालक के परिवार का वातावरण के अनुसार ही भाषा, बोलने का ढंग आदि सीखता है। यानी कि बच्चा सबसे पहले प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार है। परिवार में ही बालक भाषा को सीखता है, बोलने का ढंग आता है। जिस परिवार में बालक पढ़ने लिखने पर ध्यान दिया जाता है, वातावरण शांत होता है, रचनात्मक होता है, बालक के मानसिक अभ्यास के लिए तरह तरह के गेम उपकरण उपलब्ध होते हैं, वहाँ मानसिक विकास क्या होता है? स्वस्थ का विकास उत्तम ढंग से होता है। तो जिन परिवार के सदस्य आपस में सौहार्द में नहीं रहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे के लिए अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहाँ बालक के मानसिक विकास वांछित दिशा में नहीं होता। वो गलत रास्ते पर बच्चा भटक जाता है, गलत चीज़ें को ज़्यादा सीख जाता है। तो कहीं न कहीं ये परिवार का वातावरण भी मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। परिवार को सामाजिक, आर्थिक भी कहीं न कहीं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी कहीं न कहीं फैमिली का बच्चों को मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं देखा जाए। उच्च सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से आने वाले बालक का मानसिक विकास निम्न सामाजिक आर्थिक वाले बालक से अधिक अच्छा होता है। यानी जो जो धनी घर के बच्चे जो हैं, वो गरीब घर के बच्चों से उसका मानसिक विकास अच्छा होता है, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट उस तरह का मिलता है, सुविधाएं उस तरह से मिलती है, बच्चा उस तरह से सीखता है। क्योंकि भाषा जो है, बच्चा सबसे अधिक अनुकरण से सीखता है। तो अनुकरण, जिस परिवार में जैसा लोग होंगे वैसे बच्चा का विकास होगा। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि उच्च आर्थिक स्थिति से आने वाले बालक के सभी साधन, सुविधा और अवसर प्राप्त होते हैं, लेकिन वो गरीब और निर्धन व्यक्ति के घर में बच्चों का सुविधाएं नहीं मिल पाती है, तो मानसिक विकास कहीं न कहीं कम होता है। स्वास्थ्य भी कहीं न कहीं हमारे मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। हेल्थ क्या कैसे करते हैं? बालक का स्वास्थ्य मानसिक विकास स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध होता है। प्राचीन काल से ही ये कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा और सही तरह से उसका विकास होगा। शारीरिक दृष्टि से सबल स्वस्थ बालक प्रायः निर्बल और अस्वस्थ बालक की अपेक्षा अपनी मानसिक क्षमताओं को अच्छे ढंग से विकसित कर लेता है। तो ये कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य भी कहीं न कहीं मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो प्रयास करना चाहिए कि बच्चा स्वस्थ रहे, तभी उसका मानसिक विकास अच्छी तरह से होगा। माता-पिता की शिक्षा भी कहीं न कहीं हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ते हैं। कैसे करते हैं? अक्सर ये देखा जाता है कि अशिक्षित माता-पिता की अपेक्षा शिक्षित माता-पिता के बालक मानसिक विकास कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी जो पढ़े लिखे जो माता पिता हैं उसके बेटे का शिक्षा अच्छी होती है, जो अनपढ़ माता पिता हैं उनके साथ। स्ट्रेंग ने भी यही कहा है कि माता पिता की शिक्षा बच्चों की मानसिक योग्यता से निश्चित रूप से संबंधित है। यानी कि कहीं न कहीं ये रिलेशन है कि अच्छे माता पिता, पढ़े लिखे माता पिता का बच्चे अक्सर पढ़ने में अच्छे होते हैं। कहीं न कहीं ये भी प्रभावित करती है बालक की शिक्षा, यानी एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। बच्चा कितना भी अच्छा हो, अगर उसको शिक्षा नहीं देंगे, ज्ञान नहीं देंगे, चूँकि शिक्षा जो है वो अंतर्निहित होती है, वो अंदर से आती है। तो अंदर को चूँकि भरने के लिए, अंदर से बाहर आने के लिए, जो शक्तियाँ के लिए आपको शिक्षा ज़रूरी है। तो बालक की मानसिक विकास में बालकों को विद्यालय का अत्यंत भूमिका होती है। ये हमारी शिक्षा कहाँ मिलता है? विद्यालय होता है। विद्यालय एक लघु समाज होता है। एक अच्छी विद्यालय बालकों को मानसिक विकास के पूर्ण अवसर प्रदान करते हैं, जिससे बालकों की मानसिक शक्तियों का अधिकतम विकास हो सके। वह बालक की रुचि आवश्यकता के अनुरूप
विविध पाठ्य सहगामी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटी का आयोजन करता है, स्पोर्ट्स, गेम, कल्चरल इस तरह का प्रोग्राम की व्यवस्था करता है, जिससे बालक क्या कहे उन क्रियाओं में भाग ले सके और उत्तम मानसिक स्वास्थ्य का विकास संभव हो सके। तो कहीं न कहीं बच्चों को विद्यालय की भी भूमिका बहुत है कि अच्छे विद्यालय में उसको शिक्षा दी जाए, क्योंकि अच्छे विद्यालय का वातावरण से ही अच्छे बच्चे का मानसिक विकास होगा। तो कहीं न कहीं ये भी है। अध्यापक का भी प्रभाव पड़ता है मानसिक विकास पर। कैसे पड़ता है? क्योंकि बालक के मानसिक विकास पर अध्यापक का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे कहा गया है कि शिक्षा दोमुखी प्रक्रिया है। दोमुखी प्रक्रिया में एक कौन है? एक अध्यापक है और एक विद्यार्थी है। तो कहीं न कहीं ये दोमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत अध्यापक को बालक के प्रति स्नेह रखना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और शिक्षण जेड विधि और सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, एड्स का प्रयोग करना चाहिए। ये कहीं न कहीं हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभाव डालते हैं। समाज भी कहीं न कहीं हमारे मानसिक विकास को प्रभावित समाज भी में कहीं मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। ये देखा जाए कैसे करते हैं मानसिक विकास को, बालक किसी न किसी समाज का सदस्य होता है। चूँकि समाज विद्यालय भी एक लघु समाज है और हम बालक का रहन-सहन भी समाज से ही होता है, तो उसके मानसिक विकास को उसका समाज पर काफ़ी प्रभावित करता है। यदि समाज अपने भावी नागरिकों के लिए अच्छे विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करता है, तो बालक का मानसिक विकास स्वाभाविक ढंग से निरंतर होता जाता है। इन सुविधाओं के अभाव में क्या होता है? बालक के मानसिक विकास की गति, दिशा और सीमा संकुचित हो जाती है। तो कहीं न कहीं ये समाज भी कहीं न कहीं हमारे मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हम लोग आज सीखे मानसिक विकास में कि समाज भी हमको प्रभावित करता है, अध्यापक भी मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, बालक की भी शिक्षा की भी, माता-पिता की शिक्षा, स्वास्थ्य और बालक के सामाजिक और आर्थिक स्थिति, परिवार का वातावरण, ये कहीं न कहीं प्रभावित पड़ते हैं। वंशानुक्रम, ये कहीं न कहीं मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हम लोग हमारे कंटेंट को और बेहतर पढ़ने के लिए, सीखने के लिए हम हमारे चैनल टीचिंग प्लेटफ़ॉर्म से आप जुड़िए और हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि आपका सारा कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध होगा और बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। एक-एक चीज़ को कंटेंट के साथ, एक-एक चीज़ पॉइंट वाइज़ हम उस चीज़ को पढ़ाते हैं और एक अच्छे शिक्षक का निर्माण हो, इसमें हम प्रयास है कि एक अच्छे शिक्षक आपकी ये जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों के बारे में मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आप आज एक शिक्षक तभी आप अच्छे पढ़ा सकते हैं, जब आप बच्चों को अच्छी तरह से समझेंगे, मानसिक विकास समझेंगे, शारीरिक विकास समझेंगे, नैतिक विकास समझेंगे, सामाजिक विकास समझेंगे, तभी बच्चों को आप सही ढंग से शिक्षा दे पाएँगे। इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।